Hi Dee, welcome to our interview. So Hi thank Muskan, thank you for having me here. thank you so much for joining us. तो सबसे पहले मेरा फेवरेट क्वेश्चन, आपकी आज तक की क्या जर्नी रही है? आपने कब शुरू किया? आपकी क्या ये पहली जॉब थी? एंड हाउ हैव यू ग्रोन विद रिलीज? एंड तो व्हाट हैज जब बीन योर मैंने अप्स ज्वाइन एंड किया डाउन्स? था इट वाज 2020 फरवरी। मेरी ट्रेनिंग हुई थी बेव्यू एंड डंडास बोथ ऑफ द स्टोर्स। तो उस टाइम पे हमारे पास 15 स्टोर्स थे। डैनफोर्थ वाज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टोर्स। मैंने सुना था उसके बहुत सारे चर्चे और मैं इसीलिए वहाँ पे जाने से डरती थी बिकॉज जो डंडास में मैं देखती थी कि अच्छा ये बिजी है तो वो कहते थे उससे भी डबल है वो। तो देयर वर जस्ट 3 स्टोर्स एंड विद टाइम मतलब 2020 से लेकर अभी तक आप देख सकते हैं कि हमारी कितनी ग्रोथ हुई है। तो वो ग्रोथ रेस्टोरेंट की भी हुई है, वो ग्रोथ हमारी भी हुई है इंडिविजुअली सबकी जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं। तो बहुत मज़ा आया। इतना सोचा नहीं था कि इतना सब कुछ सीखने को मिलेगा। या दिस वाज ऑल अबाउट। दी, जब आप ऐसे सोचते हो कि जब आपने ज्वाइन किया था उस टाइम पे हम बस 3 स्टोर्स पे थे एंड नाउ वी आर एट 14 प्लस। तो यस। जब आप ऐसे सोचते हो तो हाउ डू यू फील आपके हार्ट में? देयर आर सम सेंसेशंस जो हमें फील होती है, लाइक इट्स आवर बेबी दैट इज ग्रोइंग। रिलीज हमारा बेबी है जो ग्रो कर रहा है दिन ब दिन हमारे सामने। तो व्हाट डज दैट मेक यू फील लाइक? बिल्कुल। पहले क्या होता था कि जब मैंने जॉइन किया था तब 3 स्टोर से मैंने ऑलरेडी बताया। उस टाइम पे बातें हम करते थे कि हाँ जैसे कुलदीप से सुनते थे, बरखा दी से सुनते थे कि और स्टोर्स खुलने हैं ये वो। तो हम हमारा इतना ध्यान नहीं होता था उस टाइम पे। बट जैसे जैसे एक दो स्टोर्स खुले, आई थिंक ग्लोर खुला था, फिर लॉरेंस खुला। तो उसके बाद ऐसा लगा कि नहीं मतलब हम अपने आप की इम्पोर्टेंस फील होना स्टार्ट हो गई ग्रिलीज में। एक होता ना कि हम इम्पोर्टेंट मेंबर हैं। वो हम्म। जो चीज़ वो दिखाते थे हमें बट हम नए नए थे, कुछ रिलेशंस नहीं थे। यहाँ आके सारे रिलेशंस बने। तो धीरे धीरे जब देखा कि अच्छा रिलीज ग्रो कर रहा है और हमारा एक बहुत अहम पार्ट है यहाँ पे प्ले करने का। तो उसकी वजह से और मतलब खुशी, कॉन्फिडेंस, मज़ा आता था बोलने में। हम लोग तो ऐसे बोलते थे यार साल में ऐसे इतने खुलने चाहिए। मैं चाहती हूँ जब मैं गूगल मैप खोलूँ तो मुझे हर जगह पे ग्रीनरीज दिखे। तो वो पार्ट बिल्ड होना आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हुआ और बहुत एक्साइटमेंट रहती थी। फिर ये डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हैं हमारी एक्साइटमेंट के कि पहले हमें स्टोर्स और खुलने की एक्साइटमेंट रहती थी। फिर हमें लगता था कि हमें सुनने में आता था कि अभी स्टोर्स देने हैं, जैसे बहुत सीनियर मेंबर्स थे जैसे रिकी था, जतिन था और भी टिंकू भैया का अपना स्टोर खुलना था। तो वो जब रिकी का अपना स्टोर खुला तो उसमें उसके बाद भी और ज़्यादा एक्साइटमेंट आना शुरू होगी। तो हर हर टाइम पे हर साल कुछ ना कुछ नई एक्साइटमेंट चलती रहती है। मतलब दिस जॉब इज़ नेवर बोरिंग। या मैं इसको दैट्स ट्रू। जॉब तो बिल्कुल नहीं बोलूँगी बट मैं इसको अपनी लाइफ का एक पार्ट बोलूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि ग्रीली कुलदीप का नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारा ही है। हम लोग ही हैं यहाँ पे। तो वो सोचना एक बहुत बड़ी चीज़ है कि किसी के बिजनेस को हम नरिश कर रहे हैं, हम पाल रहे हैं, मतलब मज़ा आ रहा है और हमें वो पावर दी गई है कि यस वी कैन डू बेटर। तो वो पावर अपने आप के अंदर फील होती है। मुझे नहीं लगता कि कुछ और लोग हैं जो मेरे फ्रेंड्स हैं कहीं पे काम करते हैं कुछ भी है, क्या वो इतना कॉन्फिडेंस फील करते होंगे जितना हम करते हैं। वी या नो कि हमें पता है ये हमारे लिए बैठे हैं, मतलब रिलीज इज ऑलवेज देयर फॉर अस। तो वो अपनापन सा फील होता है। तो अभी जैसे जैसे ग्रोथ होती जा रही है तो ऐसा नहीं लगता कि अच्छा उनका सोच रहा है, ऐसा लगता है कि नहीं हम हमारे लिए कोई चीज़ बड़ी है और वी आर ग्रोइंग। तो वो चीज़ एक डिफरेंट ही फीलिंग है वो। हाँ जी। दी, इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, आप कितने साल के थे जब आप यहाँ पे आए थे? आई वॉज 26 years old और मैं मैच्योर थी काफ़ी उस टाइम पे। मतलब अभी मैं देखती हूँ कि मुझसे काफ़ी छोटी उम्र के बच्चे आते हैं। तो मेरे लिए तो उस एज में आना भी एक इट वाज अ स्ट्रगल फॉर मी। बट मेरी डेस्टिनी यहाँ लिखी थी। तो या आई वाज 26 27 या। ये क्वेश्चन था जो मेरे दिमाग में बड़े दिनों से आ रहा था कि जब हम्म। मैं अपने आप को देखूं
compared to when I started. I was 19 when I हम्म started. एंड उस टाइम पे जब शुरू किया ना तो जिंदगी की पहली जॉब थी. एंड जिंदगी हम्म की पहली जॉब तो छोड़ो, व्हेन यू आर लाइक आफ्टर 18 आप दुनिया को पहली बार एक्सपीरियंस करते हो. हमारे लिए वो यस दुनिया का यस एक्सपीरियंस भी कनाडा में आके हुआ, इन अ फॉरेन लैंड. हमारे लिए बिल्कुल जिंदगी के सारे लेसन्स जो हमने सीखने थे वो भी हमने यहाँ आके सीखे. तो फ्रॉम हम्म 19 टू अर्ली 20s, ये जो हमारा टाइम है जिसमें हम अडल्टहुड में एंटर करके चीजें सीखते हैं, वो सारा हमारा राइट ग्रिलीस के साथ इतना क्लोजली इंटरवाइंड है कि जो भी चीज हम जुड़ा हुआ है सोचे राइट हमारी ग्रोथ की है, वो सारी चीज हमें लगता है कि ग्रिलीस से ही हमें मिली है. बट यू, हम्म ऑन द अदर हैंड, आप 26 ईयर्स के अगर थे तो आपने दुनिया देखी होगी पहले. आपने राइट इंडिया में कॉलेज गए होगे एंड यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ थिंग्स. एंड एट 26 वो कहते हैं कि आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, सो ब्रेन आप अपनी प्रॉपर कैपेसिटी तक यूज कर सकते हैं. यू आर अ प्रॉपर एडल्ट वंस यू आर 25 एंड 26. उसके बाद में राइट राइट जब आपकी जिंदगी रिलीज के साथ इतना क्लोजली इंटरवाइन हुई, आपको क्या लगता है कि आपने सबसे बड़ी सीख क्या ली है? मुस्कान, इस पे मैं ये बोलना चाहूँगी कि यू आर राइट कि अभी मेरे साथ जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, बहुत कम मतलब जब मैं आई थी मेरे उम्र के थे लोग यहाँ पे, जतिन था, रिकी था, बट मोस्टली यहाँ पे टीन्स आते हैं एम्प्लॉयज़, तो डेफिनेटली दे गेट एक्सपोज़र, दे गेट लाइफ लेसन्स अर्ली इन देयर जर्नी. बट माय एक्सपीरियंस हैज़ बीन डिफरेंट. मेरा एक्सपीरियंस डिफरेंट ऐसे रहा है कि मैं अपने टीन्स में नहीं थी, अर्ली 20s में नहीं थी, बट आई वाज़ मैच्योर. मेरी लाइफ की डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी और लाइफ को लेके एक डिफरेंट आउटलुक था. तो हम्म. रिलीज स्टार्टिंग में मेरे लिए एक जॉब थी, बट विद द टाइम इट वाजंट द जॉब फॉर मी. इट वाज एक्चुअली न्यू चैप्टर इन माय लाइफ, हम्म. जिसमें मुझे लगता है कि जो अगर मैं मैच्योर थी तो उस मैच्योरिटी को कैसे मैंने यूज किया, जो मेरे अंदर पेशेंस था शायद बहुत कम होगा. मैच्योरिटी के साथ ज़रूरी नहीं है कि पेशेंस भी उतना हो, बट वो पेशेंस कैसे मेरी लाइफ में आया और उसको कैसे यूज़ करना है वो चीज़ें मैंने सीखी. कुछ रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस थे मेरी यहाँ पे आने के बाद. तो जब मैं यहाँ पे काम किया मैंने अपने आप को ग्रो होते देखा और कि सिचुएशंस को कैसे हर दिन एक नई सिचुएशन को हैंडल करना है, कैसे चैलेंजेस को फेस करना है. हर दिन कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था. तो यहाँ पे दिस प्लेस हैज एक्चुअली टॉट मी कि मैच्योरिटी खाली मैच्योर होना ही नहीं है, इट इज़ बेसिकली अ स्ट्रेंथ. हम्म. तो कैसे मुझे हर एक सिचुएशन को कामली हैंडल करना है विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो मैं लेके चलती थी, तो मैं मुझे लगता था कि बस वो ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, बट देयर आर मेनी मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हम अनदेखी कर देते हैं. और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो यहाँ पे मेरे को वर्कर्स हैं उनकी वजह से मेरे अंदर में जो चेंज आया है वो दैट हैज़ हेल्प्ड अ लॉट. तो यहाँ पे सभी मुझे एक फैमिली की तरह लगते हैं. तो इस जर्नी ने मुझे बहुत स्ट्रॉन्गर बनाया है, जो मैं पहले शायद नहीं थी. आई वॉज मैच्योर क्योंकि मैं टीम्स में नहीं थी, बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ आके सीखी है. मैं हर किसी को बोलती हूँ जब भी मेरी किसी से बात होती है कि कनाडा ने मुझे एक नया जन्म दिया है और ग्रीलीज ने मुझे लाइफ का मेरा पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया है. मैं अपने आप को अगर 100% सोचती थी कि इंडिया में ओके मैं बड़ी हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, ये वो, बट यहाँ आके मुझे पता लगा कि दैट वाज नॉट माय 100%. 100% मैंने यहाँ आके सीखा है 200%, कि मैं कितनी कॉन्फिडेंस बनी हूँ, कितनी समझदार बनी हूँ और विद टाइम. क्योंकि जब आप अपनी एज के लोगों के साथ रहते हो तो शायद आप इतना नहीं सीखते, बट जब आप अपनी एज के अलावा किसी लोगों के साथ रहते हो तो आप कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हो, तो आप सिचुएशंस कैसे हैंडल करते हो, वो मैटर करते हैं. तब आपको एक्चुअल में आपकी मैच्योरिटी पता लगती है. तो वो मैच्योरिटी को यूज़ करना मेरे को यहाँ पे आया. तो दैट हैज़ बीन माय बिगेस्ट लर्निंग कि कैसे मैंने सिचुएशंस हैंडल किए हैं, हर दिन कैसे नए नए चैलेंजेस को फेस किया है. एंड यहाँ के लोगों ने टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा हेल्प की है. तो मैं एक्चुअली फैमिली मानती हूँ कि हाँ यही फैमिली है, बिकॉज यहीं से मैंने सब कुछ सीखा है. व्हाट आई यूज्ड टू लर्न फ्रॉम माय फादर बैक होम. हाँ जी. तो यस. इसी पिछली कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हुए
जब हम्म, इतने साल हो गए हैं, इतने लोगों को आप मिलते हैं, आप हम्म, देखते हैं कि छोटे, लाइक पीपल आर टू यंग व्हेन दे कम हियर, हम्म, या फिर अगर कोई बड़ी एज का भी है, लेट्स से दे आर 24, बट इंडिया का उनका जो हम्म, एक्सपीरियंस रहा है वहाँ की लाइफ का, बिकॉज दैट लाइफ इज वेरी प्रिविलेज्ड इन कंपैरिजन टू द यस, लाइफ दैट वी आर लिविंग हियर। कोई भी करेक्ट, जिस मर्जी एज ग्रुप में यहाँ पे आए, दे स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम लाइन। उनकी यस, लाइफ की एक्चुअल जर्नी वहां से शुरू होती है। तो जब आप नए लोगों को, जो कि अब आए हैं या फिर जिनको आपने ट्रेन किया, लेट्स से 2 इयर्स बैक, मी, मुस्कान, मनन, किरण, ये इन सभी लोगों को जिनको आपने ट्रेन किया या फिर जिनकी जर्नी आपने स्टार्टिंग से देखी है, जब आप उनको ग्रो करते हुए देखते हो, हाउ डज दैट मेक यू फील? बहुत बहुत ज्यादा अच्छा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरी लाइफ में अगर किसी चीज की कमी है तो मैं सबको ये बोलती हूँ कि आप अपनी जिस एज में और जिस लाइफ को जी रहे हो ना, इट वाज समवन्स ड्रीम। यस। कि अगर मुझे अब उस एज पे ऐसी चीजें मिली होती और ऐसा एक्सपोजर मिला होता लाइफ का, तो शायद मैं कुछ और ही होती। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सबको देखना कि यार इतनी छोटी उम्र में ये लोग इतना कुछ सीख रहे हैं। मतलब अगर मैं रिलीज को अपनी ड्रीम ड्रीम जॉब अभी कह के चलूँ कि ठीक है इसने मुझे बहुत कुछ दिया, तो इन लोगों के लिए तो इस एज में इतना कुछ हासिल होना, मतलब मैं तो इमेजिन करके डर सोचती हूँ, मैं खुश होती हूँ कि जब ये मेरी एज के होंगे तो ये क्या कर रहे होंगे। मतलब इनकी तो पावर, इनकी एनर्जी कुछ अलग ही लेवल की होगी। तो दे हैव चेंज देयर लाइफ, दे हैव स्टार्टेड चेंजिंग देयर लाइफ। तो मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी वाली कोई बात ही नहीं है। मैं तो सबको ये बोलती हूँ कि तुम लोग तो, तुम्हें भगवान ने पता नहीं कहाँ क्या तुमने पुण्य किए कि तुम यहाँ आ गए हो एंड यू आर लर्निंग लाइफ लेसन इस एज में। तो तुम्हारे आने वाला जो फ्यूचर है ना वो तुम्हारे हाथ में है, और तुम जो ग्रो कर रहे हो तो यू नेवर नो कि आपका फ्यूचर कहाँ आपको लेके जाएगा। तो आई फील सो सो हैप्पी फॉर देम एंड दे आर सो ब्लेस्ड। ये क्वेश्चन एक्चुअली मेरे दिमाग में कल आया था, जब मैनेजर्स मीटिंग हम्म, चल रही थी, तो उन्होंने हर्ष की ओके, प्रमोशन अनाउंस की। तो हम्म, हर्ष को मैं 2-3 बार ही मिली हूँ। उनके स्टोर पे कुछ इश्यूज हम्म, थे, आई वाज हेल्पिंग देम टू सॉल्व दोज इश्यूज। बट जब हर्ष के हम्म, लिए उन्होंने अनाउंस किया, आई हैड अ बिग स्माइल ऑन माय फेस एंड आई वाज क्लैपिंग सो हार्ड, बिकॉज आई फेल्ट लाइक दिस इज समबडी जिसके साथ मैं पर्सनली इन्वॉल्व हुई, एंड आई एम सो हैप्पी टू सी दैट पर्सन इवॉल्विंग। तो इसीलिए मैं आपका यस, ओपिनियन यस। जानना चाहती थी कि आपको कैसे लगता है, बिकॉज हम सब तो आपसे भी छोटे हैं। तो इट्स रियली नाइस टू नो दैट। मुझे ऐसा लगता है कि जो आज का रिलीज है, जैसे कि आपने बोला कि हम्म, एक्सपोजर, आज के बच्चों को ज्यादा एक्सपोजर मिलता है। अगर आपको उस एज पे हम्म, ये सेम एक्सपोजर मिला होता, देन इट वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट। वेरी डिफरेंट, आपके यस। कंपैरिजन में मुझे या फिर मेरे बैच को बहुत बेटर एक्सपोजर मिला है। बट हम्म, हमारे बैच के बाद वालों के लिए क्या आपके दिमाग में आता है, लाइक हाउ डू यू फील लाइक कि उनके लिए इससे बेटर एक्सपोजर्स हमें क्रिएट करने हैं? डू यू एक्टिवली वर्क ऑन इट, या फिर जब भी आप रिलीज के लिए काम कर रहे होते हैं, तो क्या ये चीज आपके बैक ऑफ माइंड रहती है? बिल्कुल मुस्कान, मेरा मैं ना हर एक इंसान को बहुत नज़दीक से देखती हूँ। अगर मैं लॉरेंस की बात करूँ, यहाँ पे ऐसे ऐसे एम्प्लॉयज आए हैं कि मतलब जिनको देख के कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता अच्छा ये काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अगर यहाँ पे अभी काजल है और यहाँ पे तमन्ना है या और भी कुछ लोग हैं, इन लोगों में बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज हैं। तो बट इनको खुद रियलाइज नहीं होती वो चीज़। मतलब दे हैव देयर स्ट्रेंथ। तो इन मेरा अप्रोच कुछ डिफरेंट होता है इन लोगों के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि हर एक से ना बहुत पॉजिटिव हम निकाल सकते हैं, सिर्फ वो पॉजिटिव निकालना आना चाहिए सबको। हम्म। तो पहले तो मैं उनकी स्ट्रेंथ को अंडरस्टैंड करती हूँ कि वो अच्छे किस चीज़ में। ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई इंसान कम्युनिकेशन में अच्छा है तो वो काम में भी अच्छा हो, कोई इंसान काम में अच्छा है तो वो लीडरशिप में अच्छा हो, ऐसा नहीं होता। बट बहुत रेयर केसेस होते हैं कि ऑल राउंडर मिल जाता है हमें। तो हम मुझे ऐसा लगता है कि हर एक को उसकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हमें सिखाना चाहिए। और धीरे धीरे क्या होता है जब वो इंसान सीखने वाला बन जाता है ना, तो फिर वो
देखो हम हर एक चीज पिरो नहीं सकते किसी इंसान में। हमारा काम है कि उस इंसान के अंदर कुछ पॉजिटिव चीजें लाना, उसको उसकी स्ट्रेंथ बताना, उसकी पॉजिटिव क्वालिटीज बताना, उसके बाद उसको एनकरेज करना। तो जब इंसान उस रास्ते पे चल पड़ता है ना, फिर वो सामने पड़ी जो भी चीज उसको खाली लगेगी ना अपनी लाइफ में, वो उसको भरता जाएगा। तो पहले तो उसकी स्ट्रेंथ को, उसकी पॉजिटिविटी को लाना बहुत ज़रूरी है, उसको बताना बहुत ज़रूरी है कि दैट यू आर गुड इन दिस थिंग, और हम लोग आपसे बहुत उम्मीद रखते हैं कि आप कर सकते हो, यू आर नॉट अ रेगुलर एम्प्लॉय। तो मेरा ऑलवेज ये अप्रोच रहता है उनकी तरफ, एंड उसके बाद मैं देखती हूँ कि वो खुद ब खुद वो अपने ब्लैंक्स होते हैं ना, उनको फिल करते जाते हैं। तो इस तरीके से मैं उनसे बात करती हूँ, और इस तरीके से मैं उनके अंदर वो क्वालिटीज लाती हूँ जो ऑलरेडी होती हैं, बट दे डोंट शो अप। दी, इसी बात पे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जैसे एक पर्सन की, लेट्स से somebody is very good at communicating, जैसे मेरा केस था, आई वाज गुड एट कम्युनिकेटिंग एट फर्स्ट, बट मेरा काम उतना स्ट्रांग नहीं था। धीरे धीरे आई वर्कड ऑन दैट एंड आई ब्रॉट अ बैलेंस इनटू इट। somebody else could be a polar opposite, जिसका काम बहुत अच्छा बट उसकी कम्युनिकेशन वीक है। ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको हम थोड़ा वे डाउन कर सकते हैं, इवेंचुअली वो बैलेंस आउट कर जाते हैं। काम करने वाला बोलना सीख जाता है, बोलने वाला काम करना सीख जाता है। बिल्कुल। बट एक क्वेश्चन है जो कि हमें बहुत चैलेंज करता है व्हेन वी आर अ लीडर एंड हम एक टीम बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्वेश्चन है वर्क की क्वालिटी वर्सेस एम्प्लॉय का एटीट्यूड। क्योंकि मैंने कुछ एम्प्लॉयज देखे हैं जिनका वर्क बहुत ही ज्यादा ऑसम है, बट उनका जो एटीट्यूड है वो कहीं ना कहीं वाइब चेक नहीं पास करते हैं वो लोग। द मोस्ट जेंजी वे टू पुट इट, कि वो एम्प्लॉयज राइट। अपना वर्क एटीट्यूड वैसा नहीं रखते जैसा कि हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। उन एम्प्लॉयज को हैंडल करने के लिए आपकी क्या अप्रोच है, एंड किस पॉइंट तक आपको लगता है कि उनके ऊपर एनर्जी इन्वेस्ट करना सही है, एंड किस पॉइंट के बाद वी शुड कॉल इट क्विट्स? मुस्कान, अगेन मेरा अप्रोच बहुत सिंपल है। पहले तो फीडबैक देना सबको सीखना चाहिए, बट फीडबैक देना कैसे है, दैट मैटर्स अ लॉट। देखो, कोई भी इंसान अपने लिए कुछ भी बुरा सुनने के लिए कभी तैयार नहीं होता, या कुछ भी नेगेटिव सुनने के लिए तैयार नहीं होता। तो मेरा अप्रोच वही सिंपल है कि मैं पहले तो उनको करेक्ट करती हूँ बहुत रिस्पेक्टफुली, उनको अप्रिशिएट करती हूँ, उनकी पॉजिटिव्स को लेके ऑनेस्टली अप्रिशिएट करती हूँ, और उनको मोटिवेट भी करती हूँ। तो जैसे मेरा उनके साथ बॉन्ड अच्छा बनता है, मुझे लगता है कि हाँ ये बंदा ये सुन रहा है सामने वाला, तो जब वो सपोर्टेड फील करते हैं ना कि यस आई हैव बीन ऑब्जर्व्ड बाय दिस पर्सन, और उसने मुझे ये 4 चीजें अच्छी बोली है मेरे बारे में, तो वो जब बॉन्ड बन जाता है, वो सपोर्टेड नेचर उनको लगता है, इंस्टेड ऑफ उनको ऐसे लगे कि मैं उनको जज कर रही हूँ, तो वो ओपन अप होते हैं उस चीज से। जब वो ओपन अप होते हैं तो वहाँ पे इम्प्रूवमेंट के चांसेस आते हैं। फिर वो इम्प्रूवमेंट आती है, फिर स्लोली स्लोली उनकी गुड क्वालिटीज होती हैं वो कम आउट होना स्टार्ट होती हैं। तो दिस इज हाउ आई हैव वर्कड। मैंने काफ़ी सारे प्रॉब्लमेटिक एम्प्लॉयज़ के साथ डील किया है। मैंने विद टाइम सीखा भी है कि मेरा अप्रोच कैसे बेटर हो सकता था। पहले क्या होता था कि मैं बता देती थी, बस बोल देती थी कि यू आर रॉन्ग एट दिस थिंग एंड यू आर रॉन्ग एट दिस थिंग। बट फिर मुझे लगा कि नहीं, अगर मैं अपने आप को इस जगह पे देखती हूँ और कोई सीनियर मेरे से बात करता है, तो मुझे तो मेरी बैड क्वालिटीज़ का पता ही नहीं होगा, या मुझे मेरे लोज का पता ही नहीं होगा, लेकिन सामने वाला मुझसे कैसे बात करता और कैसे मेरे अंदर वो चीज़ों को लेके पॉजिटिविटी आती, सीखने के का रूम क्रिएट होता, तो उसके साथ ही मैंने ये अप्रोच फॉलो करना शुरू किया है। स्पेशली जो न्यू अभी जनरेशन आ रही है, ये तो बिल्कुल भी फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक तो लेना पसंद ही नहीं करेंगे, बहुत जल्दी डिमोटिवेट होते हैं। तो उनके लिए तो मेरा यही है, पहले उनको बताओ कि आप बहुत, और ऑलवेज स्टार्ट विद अ पॉजिटिव नोट कि बहुत अच्छा कर रहे हो। जब आपका बॉन्ड अच्छा बन जाता है ना, तो आप उनको करेक्ट कर सकते हो और उनको बता सकते हो कि यहाँ पे आप लैग कर रहे हो, और इस एक वजह की, इस एक क्वालिटी की वजह से आपका जो 50% अच्छा अच्छा काम है, या 50% जो भी आप अच्छा कर रहे हो वो लैग कर रहा है। तो दिस इज हाउ आई डील विद दीज पीपल। थैंक यू दी, आपकी ये इंसाइट्स यू हमारे लिए वेलकम। डेफिनेटली बहुत यूजफुल है।
आपसे बात करते करते थैंक यू मैंने सो भी बहुत मच। सारी चीजें नहीं सीखी हैं, एंड आई एम श्योर इस इंटरव्यू को सुनते हुए बहुत सारे लोग नई चीजें सीखेंगे। एंड आई होप कि थोड़े टाइम बाद आई हैव मोर क्वेश्चंस फॉर यू, एंड हम एक इफ पॉसिबल एक वीडियो इंटरव्यू करेंगे, इफ यू आर कंफर्टेबल विद इट। डेफिनेटली डेफिनेटली। पहले मुझे भी थोड़ा लग रहा था कि व्हाट आई एम गोइंग टू से, फिर अभी मुझे अच्छा लग रहा है कि यस, ऐसे इंटरव्यूज होने चाहिए और सबको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। हम्म। बिकॉज डायरेक्ट बात करना सबके लिए मुश्किल होता है, बट दिस कैन हेल्प अ लॉट। एंड थैंक यू सो मच मुस्कान कि आपने मेरा इंटरव्यू लेने के लिए मुझे काबिल समझा। एंड आई होप कि मेरी जो बातें हैं वो किसी न किसी के काम जरूर आए। थैंक यू सो फॉर श्योर, मच। फॉर श्योर, थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय।